क्या कर रहा था वहां रेल मिनिस्टर, ये ब्यूरोक्रेट हिंदुस्तान का लफाज रेल मिनिस्टर, बिना मतलब की बात करने वाला। मौतें होती जा रही हैं, कितनी अंधविश्वास और पाखंड के लिए गरीबों का कत्ल करोगे, क्या बिलखते हुए लोग कह रहे हैं। कोई अभी मैं सुन रहा हूं कि कोई कहां से आ रहा था, उसको पता नहीं कहां जाना था। मौतें क्यों हुई? क्यों नहीं जेल में डाल देते? मुझे जेल में डाल दो, तेरी ईंट से ईंट बजा दूं, बेईमान कहीं के। कितनी क्रूर हुकूमत हो गई है, कैसे लोग इतने मर गए, और जनता के पैसे पर पलने वाले की तरह पलने वाले अधिकारी भी सोए होंगे। इसके बाप की रेल है हिंदुस्तान की, तुम्हारे बाप की रेल है क्या? लोग कैसे मर गए? क्यों नहीं कर लेता है रेल मिनिस्टर? क्यों नहीं कर लेता है आत्महत्या? और नहीं तो छोड़ दो पद। क्या गुंडई का आलम हो गया है? एक गुंडा कहां गया? इसकी तस्वीर दिखाइए तो। ये जो धीरेन्द्र, ये कहां है गुंडा? एक वंदे भारत चलाने के लिए 80 ट्रेनें मारी जा रही हैं देश के अंदर, कि फौरन अभी अभी कुंभ को क्लोज करिए, हम 20 लाख देंगे। लेकिन आपको हम कुचलना चाहते हैं, क्या मंजूर है? अगर आप इस तरीके की बातें कहेंगे, लिखवा दीजिए FIR, में देख लूं कौन लिखवाता है इसके ऊपर FIR। इसने वायोलेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 की, सीधे नजर के सामने हत्या हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में हर वो चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे महिमा मंडन हो सके, लेकिन जो कोई सवाल खड़ा कर रहा है वो या तो सरकार विरोधी है या विपक्ष के टुकड़ों पर चलने वाला पत्रकार है। हमने आपको पटना वाली तस्वीर दिखाकर बताया था कि सरकार को सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें ये बता रही हैं कि आने वाली समय में ऐसा कोई भी भगदड़ हो सकता है कि लोगों के जान माल का खतरा बना हुआ है। जिस तरीके से लोग बांस का सहारा लेकर एक दूसरे को धक्का देकर ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये तस्वीरें बता रही थी कि सिस्टम चरमरा रहा है। सिस्टम कभी भी धड़ाम से गिरेगा और लोगों की जानें चली जाएंगी। हम चीख चीख कर बार बार सरकार से कह रहे थे कि महोदय जग जाइए। इसलिए जग जाइए क्योंकि बैनर पर छपवा कर लोगों को महाकुंभ में बुला लेना ही सब कुछ नहीं है। जरूरी ये है कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। वही तैयारियां अगर सही से हुई होती तो आज 18 लोगों की जानें नहीं गई होती। दिल्ली में 18 लोगों की जानें चली गई हैं और तस्वीरें आप देखिए, ये जो खचाखच भीड़ आपको नजर आ रही है, ये इस बात की गवाही है कि अगर समय रहते पुलिस, रेलवे और सरकार सचेत हो जाती तो इस तरीके की तस्वीरें नहीं आती। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसी भी समय जब भी ट्रेन चलेगी लोग इस पर चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देंगे और जान चली जाएगी। दिल्ली में जो घटना हुई उसकी कई बड़ी वजहें हैं। अनाउंसमेंट जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से ट्रेन लेट होती रही, और भी कई वजहें थी। जिस तरीके से सुरक्षा की जो तैयारियां थी वो फ्लॉप थी, एम्बुलेंस वहां पर खड़ी नहीं थी। बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वहीं पर आकर टिक जाती है। एक होता है प्रचार तंत्र और एक होता है जमीन पर काम। हमारे जो रेल मंत्री हैं, माफ कीजिएगा रेल मंत्री हैं, वो ये कहते रहे कि तैयारियां एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, सब चंगा सी। घटना जब घटी उस समय भी ट्वीट कर उसे हैंडल कर, मतलब बता रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं एकदम सुव्यवस्था से चल रही है, किसी की जान नहीं गई, कुछ लोग घायल हुए हैं। इस तरीके का झूठ हमारे जो रेल मंत्री हैं वो फैला रहे थे। मतलब लोगों की जान जा रही है, जिम्मेदारी लेने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि लोगों की जान गई नहीं। झूठ है, फरेब है। और जब ये तस्वीरें आने लगी, अभी यहाँ पर आपको हम कई तस्वीरें दिखा सकते हैं, लोग जिस तरीके से नीचे गिरे पड़े हैं, इतनी विभत्स तस्वीर है, दिल को कचोटता है, कष्ट पहुंचाता है। और आप जब वो तस्वीर देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस तस्वीर को संभाल भी ना पाए, देख के अपने दिल को कंट्रोल भी ना कर पाए। इतनी विभत्स तस्वीरें हैं। लोग जमीन पर फैले पड़े हैं, उनके कंबल, उनके चप्पल, उनके मफलर, सीढ़ियों पर सामान इस तरीके से बिखरा पड़ा है कि ये इस बात की गवाही दे रहा है कि व्यवस्था चरमरा गई थी, व्यवस्था ठीक से सुचारू नहीं की गई थी। अब हम इसी मुद्दे पर डॉक्टर संपूर्णा नंदमल जी से बात करेंगे। आप पूर्वांचल गांधी के नाम से चर्चित हैं। हम और आप मिलकर कितना कुछ बता रहे हैं कि भगदड़ हो रही है, कुंभ में जो नोच पर भगदड़ हुई उसके बाद से हम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग हमें कांग्रेसी बोलते हैं, सपाई बोलते हैं, जो उसको जो बोलना हो बोले। लेकिन आज जो 18 लोगों की जान गई, ये जो स्थिति है, ये जो व्यवस्था है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वेलकम पल्लवी और ब्रिजेंद्र को और भारत एक नई सोच के चैनल को। इसके पहले कि मैं इसको चालू करूं, मैं ये बता दूं कि पल्लवी के साथ जो वीडियो
जो इलाहाबाद में 29 को जो घटना हुई थी, उसके बाद इन्होंने कई वीडियोज में कहा कि इससे सबक लेना चाहिए और आगे कोई, इन्होंने ही नहीं तमाम सारे चैनल यूट्यूबर्स को मैं देख रहा था और लखनऊ के कई चैनलों ने, एक एडिटर ने तो यहाँ तक कहा कि आप लोग अब इसके बाद वहां न जाइए, अब न जाइए कुंभ के अंदर, कुछ भी वार्निंग दे दी जा रही थी। लेकिन सत्ता के लोग, सत्ता पक्ष के लोग लगातार, वहां के अधिकारी भी कुछ कह रहे थे कि आप लोग खाली करिए घाटों को, जाइए और घरों को वापस होइए, और कुछ दिन, 1-2 दिन तक वहां नियंत्रण लगा। लेकिन फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वतः बयान दिया कि सारी व्यवस्था ठीक है, पेपर अफवाहों पे ध्यान ना दें, और रिकॉर्ड कायम करने लगे। उसके बाद जो है रिकॉर्ड 24 करोड़ से जंप करते करते रोज ये रिकॉर्ड बनने लगा और ये देखा जाने लगा कि कितने लोग पहुंच गए, और 12 आते आते क्लेम हो गया कि 50 करोड़ लोग टच कर लिए, इलाहाबाद को छू लिए, गंगा में स्नान कर लिए। देखिए सवाल ये नहीं है जो पल्लवी दिल्ली के अंदर हुआ है, हमको तो पता ही नहीं था। मैं सवेरे जब पेपर देखा हूं, जागरण आता है तो उसको मैं देखा, तो सारी खबर, जो ऐसी खबरें फ्रंट पर लिखा है इस खबर को, अंदर हमने देखा कि कई पन्ने के बाद 18 लोगों की मौत, तो हमको यकीन नहीं हो रहा था ये घटना कब हो गई। तो मैंने देखा कि शिवगंगा ट्रेन किस तरीके से शिवगंगा की टाइमिंग हो गई थी और इलाहाबाद की ओर जाने के लिए ट्रेनों पर एकाएक भीड़ हुआ। जिस प्लेटफार्म की 5000 की कैपेसिटी हो, 5000 की कैपेसिटी हो, उस प्लेटफार्म पर जहां लाख लोग इकट्ठा होंगे, बताइए कि मनुष्यता और जीवन मरेगा नहीं तो क्या होगा। स्टैंड बाई में बोगी लगी हुई है। ये इस तरह का मंजर देखने के बाद भी रेल मंत्री इस देश का अनाप शनाप का बयान देता है, और न जाने कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट है। और ब्यूरोक्रेट है भी, वो ब्यूरोक्रेसी छोड़ के, संघ लोक सेवा आयोग की नौकरी छोड़ के क्विट करके रेल के अंदर आए हुए हैं। बने कैसे हैं? क्यों नहीं रेल छोड़ देते दिल्ली के अंदर? बात क्यों कर रहे हैं? सीआरबी क्या कर रहा था दिल्ली में बैठकर? ये इतने लोग जो मर गए, इतना हताहत, ये मनुष्यता है? ये देश में मनुष्यता ऐसे चलेगी क्या? दुनिया के किसी मुल्क में, किसी देश में इस तरह की अराजकता, व्यवस्था, अंधविश्वास को लेकर फैलाकर इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने, अभी मैं आता हूं कि एक लेटर इनको मैं आज लिखा हूं उस दुख के बाद। ये तस्वीर 2 सवाल पूछ रहा है। पहला, भीड़ प्रबंधन के लिए क्या काम हुआ? दूसरा, सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? मतलब इतने सारे लोग हैं, इतना तो कॉमन सेंस में आदमी समझ जाता है कि भीड़ होगी, धक्का देंगे। पल्लवी, मैं आम लोगों से हटकर हूं, आपको बता दूं कि जितने भी डिबेट हो रहे हैं, जो आप कह रही हैं कि इस भीड़ पर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंतजाम की बात कर रही हैं, किसी भी चीज की एक सीमा है। इसमें आप देखिए कि इस व्यवस्था, अगर जूम करके हम दिखा पाए ना, तो यहाँ पे बस मुंडी नजर आ रही है। ट्रेन के अंदर जगह नहीं है। आप हम कह दें कि यहाँ सिक्योरिटी 2-4 हजार पुलिस वाले, फोर्स वाले आ जाते, एक तो दिख रहे हैं। नहीं, वो पल्लवी, वो सवाल ही नहीं है। ये जाएगा कैसे? इसको दौड़ के ही किसी को बचाना हो, ये कहाँ जाएगा? मूविंग के लिए प्लेस चाहिए। एक किसी चीज की एक सीमा है, जिसकी सीमा एक बोरी में 50 किलो भूसा भरने की सीमा हो। आप उसमें कई कुंटल भूसा भरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई भी ये भीड़ मैनेजमेंट, एक जो आप अंधविश्वास पाखंड फैलाकर ये सारी मौतें, देश में अराजकता है। इसको रेल मिनिस्टर को, ब्यूरोक्रेट को तो अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए, लेकिन ये नहीं सौंपता है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैं खत में लिख रहा हूं, अभी खत भेजने वाला था, अभी भेज नहीं पाया हूं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, ऐसे तानाशाह को, ये बंद बना क्यों है रेल के अंदर? उस दिल्ली के अंदर, उस नई दिल्ली ऐतिहासिक प्लेटफार्म पर जिस तरीके की मौतें हुई हैं, ये सोया हुआ था। जब इसने ऐलान हो गया कि कुंभ में इतने लोग जाएंगे, इतनी ट्रेनें स्पेशल है, क्या कर रहा था वहां रेल मिनिस्टर? ये ब्यूरोक्रेट, हिंदुस्तान का लफाज रेल मिनिस्टर, बिना मतलब की बात करने वाला। मौतें होती जा रही हैं, और मौतें क्यों गरीब की हो रही हैं? मौतें क्यों वीआईपी की नहीं हो रही? गरीब ही क्यों मारा जा रहा है? अमीर और माननीय क्यों नहीं मर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आज ये पैदा हो गया है
क्या मौतें क्या जीवन के गरीबों के जीवन के कंधे पर, गरीबों के जीवन की कीमत पर आप जो है कुंभ और रेल की यात्राएं कराएंगे? ये रेल का मौत का मंजर, ट्रेन जो खड़ी है ये खड़ी कैसे है? आखिर उसके बाद 4 ट्रेनें, अभी हमने पेपर में पढ़ा, स्पेशल आप चला रहे हैं? अब स्पेशल नहीं, तत्काल उसने रात में ही कोई अरेंजमेंट करके स्पेशल, कहां सोया हुआ था रेल मंत्री? कितना खाओगे रेल मंत्री हिंदुस्तान को? तुम्हारा प्रधानमंत्री इस देश को कितना नष्ट करेगा? कितने अंधविश्वास और पाखंड के लिए गरीबों का कत्ल करोगे? क्या बिलखते हुए लोग कह रहे हैं। कोई अभी मैं सुन रहा हूं कि कोई कहां से आ रहा था, उसको पता नहीं कहां जाना था। मौतें क्यों हुई रेल को लेके? और टैक्स के पैसे, उसके कमाई गए पैसे से, लोगों के कमाई के पैसे से, लोगों के कर के पैसे से, लोगों की जमीन पर लोगों की बनाई गई रेल पटरियां और रेल के अंदर तुम महफूज बैठे हो दिल्ली के अंदर, हवाई यात्राएं करते हो, अकेली ट्रेन लेके चलते हो और लोग मरेंगे। क्या यही मनुष्यता रह गई है? क्या यही हमारा डेमोक्रेसी है? क्या यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? मैं एक खत लिखा हूं पल्लवी, उसको मैं, जो मौत का मंजर दिल्ली में हुआ है, क्यों नहीं छोड़ते रेल मंत्री तकत को? छोड़ दो रेल मंत्री तकत को। कल मैं यहाँ 11 बजे मैं ऐलान करके चिट्ठी में कर रहा हूँ, इसी गोरखपुर में गांधी प्रतिमा के नीचे मैं बैठूंगा कल 11 बजे, और ये मांग करता हूं कि जो न्यायिक मांग कर रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी ये जांच करे कि इलाहाबाद के अंदर जो महाकुंभ ऐलान किया गया है ये संविधान के अनुसार कितनी सत्य है। क्या कोई धार्मिक आयोजन ऐसा हो सकता है जो मौत को इनवाइट कर रहा हो? क्या इसमें धार्मिक स्वतंत्रता कितनी अक्षुण्ण है? मैं ये चिट्ठी में लिखा हूं, उस पत्र को पढ़ूंगा पल्लवी। बहुत कष्ट की बात है। और ये किस तरीके से एनार्की की तरह, किस तरह मनमाना तरीके से बिना बोले सत्ता चलाए जा रहे हैं, हाके चले जा रहे हैं, इंसानियत मरती जा रही है, दफन होती जा रही है। हम चुपचाप देख रहे हैं, हम विवश हैं, हमको गालियां दी जा रही हैं, हमको जो है मार्क्सवादी और वामपंथी कह के, मुसलमान कह के पाकिस्तान भेजो, दाढ़ी नोच लो, जला दो। कल की एक खबर में किसी ने कहा है कि तुमको, मैं आपके चैनल के एक वीडियो के जवाब में किसी ने किया है कि हम तुमको इसको देखना नहीं चाहते। जो ट्वीट में आया है, जो एडिटर विजेंद्र ने किया था, उस पर एक आया है कमेंट में, क्या हम यही सुनने के लिए है? मैंने क्या मांगा है? मैं तो कहता हूं हमारा संविधान वापस कर दो। डेमोक्रेसी छीनने वाले कौन हो? हमारे कमाई और लोगों की कर पर पलने वाले, परजीवी की तरफ पलने वाले माननीय लोग कैसे मर गए दिल्ली के अंदर? कैसे मर गए? किससे पूछ लूं? और है हुकूमत, तेरे हुकूमत में है जरा सा भी तुम सत्य जानते हो कि सत्य हम कर रहे हैं, क्यों नहीं जेल में डाल देते? मुझे जेल में डाल दो, तेरी ईंट से ईंट बजा दूं, बेईमान कहीं के। कितनी क्रूर हुकूमत हो गई है, कैसे लोग इतने मर गए? और भी कुंभ, महाअंधविश्वास, पाखंड, धूर्त, लोगों को कत्ल करने के लिए इलाहाबाद में। क्या इलाहाबाद में इसके पहले कुंभ नहीं होता था? सनातन से कुंभ होता चला आ रहा था। इस तरीके से मौत मारने के लिए कुंभ और लोगों के और वीआईपी के बीच किस तरीके से डिफरेंस हुआ। और दिल्ली के अंदर जो हुआ है वो पूरी तरीके से एक लेप्सेशन है, यह इनकी लापरवाही है। यदि ये था, सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, मैं नहीं मानता कि इसमें सिक्योरिटी 1000 लगा दीजिएगा, लेकिन 4 ट्रेनें क्यों नहीं चल गई? वही ट्रेनें जो बाद में चल गई। अरे सत्ता के गुंडे, तुम लोगों को मालूम है, तुम तो अपने दफ्तर में और तुम अपने एसी रूम में, तुमको फिक्र नहीं होगी। तुम्हारे और जनता के पैसे पर पलने वाले, कुत्ते की तरह पलने वाले अधिकारी भी सोए होंगे। सीआरबी क्या कर रहा था दिल्ली के अंदर? सीआरबी क्या कर रहा था दिल्ली के अंदर? मैं पल्लवी यदि होता दिल्ली के सराउंडिंग नेबरिंग होता तो सीआरबी के दरवाजे पर चल के इसकी सीआरबी के ईंट ईंट को बजा देता। ये बैठा क्यों है दफ्तर के अंदर? और कैसे क्यों नहीं दे दिया 4 ट्रेनें? जब उसकी सिक्योरिटी थी, उसके अपडेट्स थे, उसका इंटेलिजेंस रेल की पटरियों पर हर जगह इसको लेके घूम रहा है, क्यों नहीं अपडेट लिया कि दिल्ली की पोजीशन क्या है? 4 गाड़ियां चलाओ। जब ये चोर घटना हो गई उसके बाद 4 जी चलिए, जब ये देश का कुत्ते की तरह लोगों की कमाई पर पलने वाला परजीवी की तरह रेल मंत्री चलता है, तो जहां से अभी रेल मंत्री आए थे यहां 9 तारीख को, इसी गोरखपुर में आए थे, प्लेन से आए थे, और यहां से गए, वो जो है इसमें कहां गए थे आपको मालूम है? रेल मंत्री यहां से कहां गए? स्पेशल ट्रेन लेके गया था रेल मंत्री। जनता के पैसे की गाड़ी, कमाई, गरीबी और मुफीसत से टैक्स लगा के जीने वाले कुत्तों की तरह पलने वाले लोग कैसे मर गए? बताओ रेल मंत्री, लोग कैसे मर गए दिल्ली के अंदर? है तुम्हारी ताकत तो बता दो। मैं दिल्ली में होता तो तुम आज तुमसे पूछता, कल मैं पूछता हूं हुकूमत से, इसी गोरखपुर में बैठ के अभी चिट्ठी लिखता हूं। और पल्लवी, पहले चिट्ठी में आप भी डिबेट करिए, बताइए क्या सवाल और ये जो पूरी घटना हुई ना,
इसमें एक रिपोर्ट में इस बात का दावा भी किया गया है कि हर घंटे 1500 से अधिक जो है वो टिकट काटे भी जा रहे थे। मतलब ये देखिए कि इस तरीके की तस्वीरें जो अभी फुटेज में निकल कर आ रही हैं, जो वहां पर मौजूद थे उन्हें तो दिख ही रहा होगा कि भीड़ किस तरीके से बढ़ रही है। इसके बाद भी जनरल टिकट लगातार हर घंटे 1500 काटे जा रहे थे, तो यानी कि भीड़ को और न्योता दिया जा रहा था। जब इसमें जगह ही नहीं है तो और ज्यादा टिकट क्यों काटी जा रही थी? क्या बाहर ही लोगों को रोक कर समझा बुझा कर वापस नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। और जानकारी तो ये तक आ रही है कि 14 और 15 जो प्लेटफॉर्म थे उस पर पहले से ही इतने ज्यादा लोग खड़े थे कि और जगह थी ही नहीं कि लोग वहां पर खड़े हो पाते। और एक अनाउंसमेंट होती है, वहां पे एक मौजूद कुली है जो 44 साल से कुली का काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि गलत अनाउंसमेंट की वजह से भगदड़ हुई और लोग भागकर जो है वो 17 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करते रहे। और तमाम अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि सीढ़ी से गिरकर लोगों की मौत हो गई। तो सोच कर देखिए, इतने लोग हैं, अगर समय पर ये ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन्हें पता चले कि ये ट्रेन यहाँ नहीं कहीं और आएगी, फिर ये भीड़ जब एक तरफ भागेगी तो क्या मंजर होगा, ये सोचने की बात है। ये जो मेन टाइम पे 2 ट्रेनें लेट हो गई, 3 ट्रेनें लेट हो गई, जो भी लेट हो गई, मेन टाइम पर अगर आप यहाँ खड़े हैं और बोला जाए कि यहाँ पर तो वो ट्रेन आ ही नहीं रही है, ट्रेन कहीं और आ रही है, या ये बोला जाए कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी, इस तरीके से जो जानकारी तुरंत बदली जाती है, उससे किस तरीके की भगदड़ की स्थिति बन सकती है? पल्लवी, जिम्मेदार कौन है? इसमें कोई जिम्मेदार, देखिए पल्लवी, प्रथम दृष्टया और वहां के लिए सीआरबी जिम्मेदार है, और इस देश का रेल मंत्री जो वैष्णव है वो जिम्मेदार है पूरी तरह। वो तो लगता ही नहीं कि रेल मंत्री है, वो रील बनाने और ट्विटर करने और इसी के वहीं बैठ के रेल चलाता है। लगता है कि इसके बाप की रेल है हिंदुस्तान की। तुम्हारे बाप की रेल है क्या? लोग कैसे मर गए बता कोई जिम्मेदार आदमी हिंदुस्तान का कि लोग कैसे इतने मर गए। पटरिया हमारी, पैसा हमारा, रेल हमारे, डब्बे हमारे, सब कुछ हमारे कमाई पर होता है। कैसे मर गए? क्यों नहीं डगरती हुई 10 गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ी? यदि यहाँ से तुम सरकाते रहते, सारी ट्रेनें बुला लिए होते, तुमको मत पता था कि दिल्ली में इस तरह की हुजूम भीड़ होने वाली है, सब जगह पता है। और ऐसा नहीं है कि भीड़, एक जानकारी और क्या ट्रेन क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल एक सामान्य सी बात है, इसमें ट्रेन का अरेंजमेंट कर दिया होता कि एक गाड़ी आई नहीं, कुछ लोग भरे तब तक सड़क गई, फिर आई तब तक सड़क गई, 50 गाड़ी लगती, 100 गाड़ी लगती, जितने भी गाड़ियां लगती। बेतिया गया था, अभी ये आया था वित्त रेल मंत्री, बेतिया गया था, इसकी एक गाड़ी बना के गई थी। ये जाएगा, इस लोगों की कमाई से एक मंत्री के लिए अलग से एक ट्रेन जाएगी, और इसके लिए इस तरीके से इसको दिखाई नहीं देता है क्या? क्यों नहीं आप कर लेता है रेल मिनिस्टर? क्यों नहीं कर लेता है? और नहीं तो छोड़ दो पद, नहीं तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, हटा दे उसको यहां से, इस पद से। क्या गुंडई का आलम हो गया है? एक गुंडा कहां गया? इसकी तस्वीर दिखाइए तो। ये जो धीरेन्द्र, ये कहां है गुंडा? ये जिंदा रखने की ये पासा फेंकता है, ये मंत्र पढ़ता है, जिंदा कर देगा। कहां है ये गुंडा? इसको वायु श्रेणी सुरक्षा देकर इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश करवा रही है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने में कहां मशगूल है? ये क्यों नहीं, कहां था दिल्ली? इसको बताइए कि दिल्ली में जाके लोगों को जिंदा कर दे, अपने आका से कह के क्यों नहीं किया? ये कहां है? हर घटना पहले से पता चल जाती है, आपकी जिंदगी में क्या बदलने वाला है ये पता चल जाता है। पत्ता खोलता है, कहां सोया हुआ था? ये नफरतियों का देश हो गया है। इनकी तस्वीर यहाँ पर इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि जब संगम नोच पर लोगों की मौत हुई थी तो बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे थे कि मोक्ष मिल गया है। तो अब इन्हीं से पूछना है कि जो प्रयागराज पहुंचते पहुंचते सरकार की वजह से दम तोड़ गए, जो कुचल कर मर गए, वो मोक्ष पा पाएंगे कि नहीं? और अगर नहीं पा पाएंगे तो जिम्मेदारी सरकार लेगी या वही लोग लेंगे जिन्होंने मोक्ष की इच्छा के लिए प्रयागराज जाने के बारे में सोचा? तो ये बड़ा सवाल है और ये सवाल इनसे जरूर पूछना चाहिए। और इनको इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यही वो है जो कह रहे थे कि इस बार महाकुंभ में जो नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस तरीके से लोगों को बुलाया गया है। ये देखिए, ये उस समय जब भगदड़ हुई उसके कुछ सेकंड पहले का ये दृश्य है। बाप रे बाप, ये सरसों गिरा दे नीचे ना गिरे। ये लगता ही नहीं कि ये भारत इस तरीके से, ये भारत है। कोई मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। और इन सबों को जब कुंभ में गए थे स्नान करने तो लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कुंभ में आदमी भी रहते हैं। जब ये जाते हैं तो कुंभ में आदमी नहीं। जब स्टेशन पर जाएंगे
एक मिनिस्टर जाएगा, स्टेशन खाली करा दिया जाता है पूरा, एक गाड़ी रहती है, आदमी को देखना नहीं चाहते। जब मंत्री जाता है कहीं फील्ड में उसमें, तो आदमी को वहां से हटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री आता है तो कम से कम आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले रोड से कितनी दूरी तक उसको ये दिखाया जाता है कि देख यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और न जाने कितनी अमनुष्यता को दबाते हुए अपनी गाड़ी से बैठकर चला जाता है और बोलता है कि एक मुख्यमंत्री, हम यूपी के मुख्यमंत्री की बात नहीं करते, कोई भी नेता आता है पहले मैं एक चिट्ठी पढ़ दूं और तब उसके बाद जो है जो डिबेट होगा। ये इतना तो जान लीजिए कि ये जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, अभी कल ही आप देखी कि उधर जो है मध्य प्रदेश से आती हुई एक टक्कर में पीछे मारा हुआ, बस टक्कर में 10 लोग। तो जितनी भी हत्याएं मृत्यु होती जा रही हैं कुंभ को लेकर, उसकी गणना करना एग्जैक्ट मुश्किल है और कई हजार में वो संख्या जाएगी। और प्रॉपर्टी जो टूटी हुआ मैंने एक चिट्ठी लिखा है आज 16 फरवरी, अभी सेंड नहीं कर पाया हूं, अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सेंड करूंगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, महाकुंभ महामौत में बदल गया है। देश में अंधविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था फैल गई है। इसके लिए माननीय पीएम नरेंद्र मोदी, माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ, श्रीमान डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार, श्रीमान महाकुंभ अधिकारी विजय किरण आनंद जिम्मेदार हैं। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। इनको यदि किसी तरह की आपत्ति होगी तो ये चैलेंज करेंगे, मैं अदालत में पूरी बात बताऊंगा क्या इन्होंने इस मुल्क का कर दिया है। महाकुंभ महामौत को मैं और अधिक नहीं देख सकता, इसलिए गांधी प्रतिमा टाउन हॉल 17/2 को 11 बजे भगत सिंह अंबेडकर कलाम की फोटो के साथ सत्याग्रह करूंगा। शाम को 4 बजे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को श्रीमान जो है आयुक्त की तरफ से ज्ञापन सौंपूंगा। महोदया, क्या यही भारत हमें आज़ादी में मिला है? क्या गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम 145 करोड़ लोगों का यही भारत है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़ रहे हैं? हमारे पेट पर, पथ पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, रेल पर कर लगा दी, महंगी कर दी, बदले में हमें महाकुंभ सौंप दिया गया। जीवन, मानवता हमसे छीन ली गई। भगदड़ में लोग मारे गए, परंतु वीआईपी महफूज हैं। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समिति गठित की जाए जो यह जांच करे कि महाकुंभ वैज्ञानिक है, अब संवैधानिक है या नहीं है। महाकुंभ एवं वीआईपी के बीच क्या संबंध है? महाकुंभ आयोजन का क्या उद्देश्य है? जीवन, अनाज, शिक्षा, चिकित्सा एवं महाकुंभ के बीच क्या फर्क है? महाकुंभ क्या धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 से 28 का विषय वस्तु है? क्या ऐसे किसी आयोजन कार्य को अनुमति देता है जिसमें जीवन छीन लिया जाता हो? तीसरा पैराग्राफ, महाकुंभ महामौत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी एवं माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। 29 जनवरी महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत के उपरांत इसे रोक देना चाहिए था, रोका क्यों नहीं गया? महामौतों में वीआईपी स्नान आगे भी घी में जलती हुई आग में घी का काम कर रहा था। वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। मौत आगजनी ट्रेनों में शीशे तोड़ने, रास्ते में लोगों को मरना, जाम से किसी प्रकार का लेसन इन्होंने नहीं लिया। बुद्ध, महावीर, कबीर, रविदास, नानक, विवेका, गांधी, भगत सिंह, सुभाष, अंबेडकर, कलाम 145 करोड़ लोगों के देश के साथ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का जीवन दांव पर, जुए में दांव की तरह लगाए हुए हैं। जिस इलाहाबाद में अधिकतम लगभग 25,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां 6 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? यदि यूपी डीजीपी और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद महाकुंभ से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री को नो सर इम्पॉसिबल शब्द बोल दिए होते तो ये महामौतें न होती। अमृत स्नान, श्रद्धा का स्नान, आस्था का स्नान, मोक्ष का स्नान, यह क्या है? इन स्नानों का जीवन और मनुष्यता से क्या रिश्ता है? अमृत, श्रद्धा, आस्था, मोक्ष 144 वर्ष बाद का स्नान जैसे कोई स्नान नहीं होता। स्नान पानी से होता है। इन शब्दों में अफवाह फैला, लोग इलाहाबाद महाकुंभ की ओर भागने लगे। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, महाकुंभ का आयोजन क्यों किया गया? अमृत स्नान, श्रद्धा का स्नान, आस्था का स्नान, मोक्ष का स्नान जैसे शब्द वेद, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, रविदास, कबीर के ग्रंथों में
वचनों में नहीं मिलता। संविधान अंधविश्वास पाखंड पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 21 में जीवन की रक्षा का मौलिक अधिकार है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी है। इसमें कुछ भी धर्म के मौलिक अधिकार को परिभाषित नहीं करता। मैंने एक खत लिखा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और मैं पूछना चाहता हूं कि ये तूफान, ये जो पाखंड है अभी इलाहाबाद में, इमीडिएट रोक दें, इमीडिएट रोक दें। आज के बाद एक भी मौत हुई तो इसके सारे जिम्मेदार लोग, इस देश का सत्ता होगा, पूरी तरह सत्ता होगा। इमीडिएट रोकें सारे चैनल, सारे यूट्यूबर्स। और आपने भी कई बार कहा कि इससे भी लोगों को लेसन लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। जाने वालों को इन लोगों ने उद्वेलित किया। आइए आइए, यहाँ मोक्ष ले जाइए, वो आसमानी चीज ले जाइए जो उसको पेट को देने का, इनको पेट नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और इससे भी बड़ी बात कि इन लोगों ने क्या किया है पल्लवी, की पूरे भारत, उत्तर प्रदेश के गांव में 86-87 हजार गांव हैं उत्तर प्रदेश के। ये क्या किया गया है कि सारे गांव में, तो हमको आज पता चला है कि 6 तारीख को मेरे गांव में 2 बस भेजी गई थी, सरकारी बस भेजी गई है। उसमें लोगों को बैठा के बिना किराए का ले आई है, वहां से वापस की है। ये आप मौत के तरफ सरकारी बस भेज कर लोगों को इकट्ठा कर, आप इलाहाबाद में क्या करना चाहते थे? आप कौन सा अनाज, रोजगार, उसका पेट, शिक्षा, चिकित्सा क्या बांटना चाहते थे? आप सत्ता की भूख, सत्ता में बने रहने की कोशिश में आंकड़ा गिनना था उन्हें। आंकड़ा फ्री, ये जो फ्री स्पेशल ट्रेनें हैं, इनमें भी किसी भी तरीके का कोई किराया नहीं लग रहा है, यानी कि मुफ्त में आप प्रयागराज में गंगा स्नान कर सकते हैं, इस तरीके का बैनर छपवाया गया। सिर्फ छपवाया नहीं गया, लोगों को गांव-गांव से बुलाया भी गया, बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से। महिलाओं को ये लगा कि पैसा खर्च हो नहीं रहा है, सरकार अपने खर्चे पर नहलाना ले जाना चाहती है, क्या बुरा है। महिलाएं जो है वो निकल गई और स्नान के नाम पर कैसे परिवार बिछड़ जा रहे हैं, पूरा घर बिछड़ जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ये इसलिए हो रहा है ताकि आंकड़ों में गिनाकर ये बताया जा सके कि इतने लोगों को गंगा स्नान कराया गया है, और जो लोग गंगा स्नान किए हैं वो गंगा माँ की कसम बीजेपी वालों को वोट जरूर दे दे, इसलिए ये किया जा रहा होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कि 1 साल का समय लगाने के बाद, करोड़ों रुपए फूकने के बाद आपने व्यवस्थाओं के नाम पर क्या किया। ये तस्वीर यहाँ पर है नहीं, पर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी, जहां पर ये भगदड़ मची दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर। वहां पर सिर्फ एक एम्बुलेंस खड़ी थी, और जो लोग मर गए उन्हें उठाने के लिए, पता है, उन्हें उठाने के लिए लकड़ी का वो हथकरघा इस्तेमाल किया जाता है जिससे माल ढोआ जाता है। सोचिए, जिनके अपने मर गए हैं वो ठीक से हॉस्पिटल तक समय पर नहीं पहुंच पाए। व्यवस्थाएं क्या थी? ये व्यवस्था नहीं करा सकते थे कि वहां पर कम से कम 8-10 एम्बुलेंस ही खड़ा कर लेते? आपको पता था कि वीकेंड में, पिछले 2 वीकेंड से दिल्ली की ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कल शनिवार में ऐसी तस्वीर आई, पिछले 2 वीकेंड से दिल्ली में इसी तरीके से भीड़ हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने यह सोचा नहीं कि अगर भीड़ आएगी तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। जब लगातार ट्रेनें लेट हो रही थी, उसके बाद आपको पता था कि लोग वहां पर खड़े हैं, इस तरीके का अनाउंसमेंट करने का क्या मतलब था? और जब आपको पता था कि आप इस भीड़ को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हर घंटे 1500 टिकट क्यों काटा जा रहा था? यह भी तो कहा जा सकता था कि अब यहां पर ये चीजें फुल हो चुकी हैं, आप प्लीज अपने घर लौट जाए, अगले वीकेंड आइएगा। इस तरीके की चीजें की जा सकती थी। लेकिन अफसोस कि बस संख्या गिनानी है, लेकिन अफसोस कि सरकार को बस अपना छाती 56 इंच का करना है, और वही गिनाने के लिए सरकार जो है वो लोगों की जान लिए जा रही है। देखिए पल्लवी, 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी को तो देश जो चोर कर रहा था, संयोग से संजय सिंह ने सदन में, हम संजय सिंह की बात कर रहे हैं, ललकार के कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। 56 इंच का सीने वाला आदमी 8,500 करोड़ के विमान से उड़ रहा है। दिल्ली के इंसिडेंट्स के लिए सीधा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है हिंदुस्तान का। इसको सब पता था, आयोजन इसका था। अयोध्या में हारने के बाद इसको यही कुंभ मिला था, इस सोची समझी साजिश के तहत। इसके 8,500 करोड़ रुपए के विमान पर 1.65 करोड़ रुपया पर डे का खर्च है। इसमें दिल्ली और इलाहाबाद के बीच रोज 16 गाड़ियां अप डाउन करेंगी। इस खर्चे में 16 गाड़ियां अप डाउन करेंगी, जिसमें भूसे की तरह कसा हुआ लोग जाए तो कम से कम हम मरेगा नहीं, 1,500 लोग जाए तो आप इसको समझ लीजिए कि 30,000 लोग हुए ना गाड़ियां। ये अपने लिए किस तरह का जनता के गाढ़ी कमाई का
ये सब ऐश्वर्य और भोग में, और किस तरीके से पैसा, इन शब्दों का इस्तेमाल जो ऐश्वर्य और भोग का मैं कह रहा हूं, ये अशफाकुल्ला खां ने 1926 में ही बोला था। भगत सिंह ने कहा था कि सदनों में बैठने वाले लोग बम्बार्डमेंट के बाद कि भय ऐश्वर्य और वैभवशाली लोग हैं, इनसे किसी तरह की उम्मीद ना करिए, यही लोग हैं। नरेंद्र मोदी किस तरह की सत्ता का विलासिता और लग्जरी जीवन जीने वाले के आदमी के सामने इस तरीके से इलाहाबाद दिल्ली के अंदर इस तरह का मौत हो रहा है, ट्रेन के अभाव में हो रहा है। एक ट्रेन स्टैंड बाई में खड़ी हुई, क्यों नहीं सरकती हुई ट्रेनों की संख्या कर दी, एक ट्रेन जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, कहां गया संसाधन तुम्हारा? एक वंदे भारत चलाने के लिए 80 ट्रेनें मारी जा रही हैं देश के अंदर, क्यों नहीं? मौत कैसे हो गई ट्रेनों के अभाव में? भीड़ से कैसे मौत हो गई? और सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी अरेंजमेंट जब आवश्यकता से अधिक भीड़ हो जाएगी, उसका एक ही इलाज था कि तुम्हारी ट्रेनें बराबर ट्रैक पर डगरती रहती। एक ट्रेन गई, 2 मिनट भी स्टॉपेज नहीं हुआ, जितने लोग बैठे फिर आगे एक ट्रेन पीछे लग गया। हुए हैं बैठे लोग क्यों हुए हैं सत्ता में? दिल्ली के अंदर इतनी महामौत हुई है। और मैंने प्रेसिडेंट से लिखा है कि स्टॉप करिए। पहली लाइन में मैंने लिखा है कि फौरन अभी कुंभ को क्लोज करिए। बाद में 26 के बाद लोग जाएंगे जिनको जाना आना होगा। लोग आपके बयान पर निर्भर हैं, आप बोलते रहेंगे, संख्या इसी तरह जाती रहेगी। मेरा कहना कोई नहीं मानेगा, इसलिए कि मैं कुछ नहीं हुई देश का, लेकिन प्रेसिडेंट का ये मुल्क है। उनको ये चाहिए कि मौतें क्यों हो गई? मौतें हो रही हैं तो ये अंधविश्वास की जगह पर आप बुला रही हैं। संसाधन नहीं है, ट्रेनें नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप इसको स्टॉप करिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती आप। ये तो मार दिया इन सबों ने, और 4 ट्रेनें इमीडिएट बाद में दिए, भीड़ वहां से हटी है, लेकिन अब इसको वापस कैसे कर सकती हैं? और यहां तो ये दे दिए देश के अन्य हिस्सों में। उसी प्रयागराज में ट्रेनें कहां बनारस तक रोक दी गई, और कुछ घंटे के लिए प्रयागराज स्टेशन को रोक दिया गया था, जो 9, 10, 11, 12 के अंदर जितनी अकूत भीड़ हो गई थी। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इस मौत के मंजर का आभास नहीं हो रहा है? मुंह से जो आया उगल दिए। आपको तो यह है कि कितनी भीड़, जो आप कह रही हैं संख्या इनको गिनाना है कि इतने लोग आ गए 50 करोड़ तक। लेकिन यकीन करिएगा, पूरा ठीक से मैं बता रहा हूं कि ये अच्छा नहीं है। मनुष्यता का मरना, निर्दोष लोग, जो गरीब लोग हैं वो मर जा रहे हैं, किसी तरीके से मर जा रहे हैं। और आप जो चोर डकैत, हिंदुस्तान के माननीय चोर डकैत, जनता के पैसे पर परजीवी की तरह पलने वाले VIPs, एक का मौत नहीं हुआ। एक से एक डकैत गए, वहां से चले आए, एक से एक माननीय गए सुरक्षा के कवचों में। अरे ये मैं छोटे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके लिए गंदे शब्द हमारे जिह्वा पर आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता मैं उसी शब्दों का। लेकिन आप चोर, गुंडा, अपराधी, ये करना मेरा अधिकार है, इसलिए कि न्यायालय आपको बता चुका है कि आप लोग कितने कैसे मर गए। रेल मिनिस्टर क्या कर रहा था दिल्ली के अंदर, पल्लवी जी? मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं। दुख की बात यही है, क्या कर रहा था रेल मिनिस्टर? CRB क्या कर रहा था? माना प्रधानमंत्री आए नहीं ना, अभी बाहर है ना, प्रधानमंत्री बाहर है, आ गए हैं। प्रधानमंत्री कहां सोए हुए थे? लोग कैसे मर गए? कहता है 145 करोड़ लोगों का मैं प्रधानमंत्री हूं। अभी गया था, कहता है सभी देशवासी हमारे हैं सब। अभी वहां जो है डैश पर, अमेरिका पर, कैसे तुम्हारे हिंदुस्तानी है? तुम चलोगे और लोग कुचल जाएंगे ट्रेनों पर, प्लेटफार्म पर, पटरियों पर, भीड़ से। और सत्ता तुमको चलानी है, तुम नेताओं को चलानी है। हिंदुस्तान को में इंसानियत कुचल के रखेंगे और हम देखते रहेंगे। मार दीजिए, ऐसे जीवन से अच्छा है हमें भी आप जेलों में रख के सड़ा दीजिए। हम नहीं रहना चाहते इस व्यवस्था में। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिंदा कौमें हैं जो इंसानियत के लिए आवाज उठा सकती हैं, और मैं चाहती हूं कि हमारा ये चैनल उन लोगों के हक का सवाल पूछ सके जो सरकारों से नहीं पूछ पा रहे हैं, जो ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि जिम्मेदारी आपको दी गई है, फिर व्यवस्थाएं चरमरा क्यों रही हैं, फिर लोगों की जानें क्यों जा रही हैं। आप हर बैनर पर छपा कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ जो है वो महाकुंभ है, हम मान लेते हैं, लेकिन जो जाने जा रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, ये कौन पूछेगा? कौन पूछेगा कि आपके प्रचार तंत्र की वजह से फिर से 18 लोगों की मौत हो गई और फिर से 5 बच्चे, फिर से 5 बच्चे जो है वो मर गए।
मर गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब ये जो मुआवजा राशि आप बांट रहे हैं उससे किसी परिवार की खुशी नहीं लौट आएगी। अब जो ये मुआवजा राशि जो बांट कर आप ये सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुआवजे राशि की जरूरत नहीं है। अगर समय रहते व्यवस्थाएं करा दे तो इस तरीके की तस्वीर ही नहीं आएगी। हम ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल रेल मिनिस्टर से और कंसर्न बॉडीज जो हेड ऑफ द एचओडीज हैं डिमांड सीआरबी से और ऑनरेबल पीएम से कह रहे हैं कि आपको हम मार देते हैं ट्रेन के ऊपर, हम आपको आप लिसन टू मी, हम आपको हम आपको 2 लाख का मुआवजा तय किया, हम 10 लाख का किया, 10 लाख हम 20 लाख देंगे, लेकिन आपको हम कुचलना चाहते हैं, क्या मंजूर है? अगर आप इस तरीके की बातें कहेंगे तो लोग उसको बहुत नेगेटिव ले लेंगे। अरे कोई नेगेटिव नहीं है, आदमी मर रहा है भाई, हमारी टैक्स पर लोग पढ़ते हैं। अरे एफआईआर हो जाएगा विजेंद्र जी, होने दीजिए एफआईआर, महाराज मनुष्यता मर रही है। ये लोग ऐसे करते हैं पूरे, आप प्रिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देखते, आप फंडामेंटल राइट क्यों नहीं देखते? एक केस हमको हमारे जीवन को महफूज रखने की कोशिश करता है, हम टैक्स देते हैं, हम मरने के लिए स्टेशन पर गए हुए हैं, ये वायोलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हमको एफआईआर दर्ज कराएं, हमको मारने के लिए दौड़ाया जाए, इससे आप फिक्र ना करिए। आपका चैनल यदि दिखाना चाहता हो तो देश में दिखाइए। ये जो कैजुअल जवाब है कि नहीं है कि 10-10 लाख हम भीख दे दिए मरने वालों को, किसी का बेटा कोई दे देगा, किसी का माँ दे देगा, 10 महिलाएं कैसे मर गई, 5 बच्चे कैसे मर गए, मरने वाले 18 लोगों में शायद 12 या 13 या कितने बिहार के अकेले 14 बिहार प्रांत के हैं। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? किससे पूछूं क्या हो रहा है? पता क्यों नहीं रहा? हमारे पत्रों का जवाब क्यों नहीं देते? सत्ता इनको चलानी है, तुम्हारी सत्ता की तरफ थू करता हूं मैं, कभी उस सत्ता की तरफ नहीं ताकता जो सत्ता जालिम और लोगों के कर और कीमत पर पेट की तड़ियों पर पलती है और लोगों का इस तरीके से जीवन जीना दूभर कर दिया। सब कुछ बेचा जा रहा है, हमारा बाजार में बेचा जा रहा है। हम जी पाएंगे? इस जीवन से बढ़िया है हमें कैद खाने में डाल दीजिए, हम बिल्कुल नहीं ऐसा जीवन जीना जानते हैं। इस जीवन से बढ़िया एक्सटर्मिनेशन कैंप हिटलर ने जो पोलैंड और ऑस्ट्रिया में एक्सटर्मिनेशन कैंप बनवाया था और बनवा के 20 लोगों को डाल दिया और उसमें गैस सिलेंडर से उनकी मौत उखाड़ दी। क्यों नहीं कर देते? इस मरने से और इस टुक टुक कर जीने से, इस व्यवस्था और दुव्यवस्था में जीने से, अनिश्चितता में जीने से, पूरी तरह कर पेट और पीठ पर कर का कोड़ा बजा के जीवन हमारा छीन लिया गया है, हमारे हाथ से रोजगार खत्म हो गया है, अंधविश्वास और पाखंड का लालीपाप दिखा के मनुष्यता मरती चली जा रही है। विजेंद्र जी कह रहे हैं कि एफआईआर होने दीजिए, एफआईआर चिंता न करिए, इसकी चिंता न करिए, इतिहास में दर्ज होइए। भगत सिंह की फांसी की तो आपको बता दे ऐतिहासिक बात, भगत सिंह को जब फांसी हो गया तो कोई पत्र दिखाना नहीं चाहता था। जब उनको फांसी पर लटकाने के बाद जो उनको कृत्य हो गया था, लाहौर के एक समाचार पत्र ने दिखाया था। आज इतिहास के पन्ने में दर्ज है विजेंद्र जी, भारत एक नई सोच इस सच्चाई के साथ दिखावे। इसमें क्या गलत कह रहा हूं? हमारा संविधान कहां है? हमारा फंडामेंटल राइट कहां है? हमारा आर्टिकल 21 क्यों छीन लिया गया? क्यों छीना गया? माफ कीजिएगा, बिहार से जो है वो 9 लोग और दिल्ली से जो है वो 8 लोग और एक जो है वो हरियाणा से मरे हैं। इसकी खबर जो है वो प्रकाशित की गई है अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। बाकी कहना इतना है कि जब आप अपनी तारीफ में डंका पीट सकते हैं, जब आप अपनी तारीफ में बड़े बड़े बैनर छपवा सकते हैं, तो आपकी कुव्यवस्थाओं से अगर किसी की जान जाएगी तो सवाल पूछा जाएगा, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे। आप हमें सरकार विरोधी कहें, विपक्ष के फंड पर चलने वाला पत्रकार कहें, जो भी कहना हो कहें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इस देश में कोई भी निर्दोषी मारा जाएगा और आपकी लापरवाही की वजह से मारा जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा और लगातार पूछा जाएगा। विपक्ष, एक बात और, विपक्ष का नाम न लीजिए, विपक्ष का कोई नाम न लीजिए। बैठे हुए हैं विपक्ष वाले भी, वो वही काम करते हैं। ये सत्ता में आएंगे तो दिल्ली चल कैसे रही है? राहुल गांधी कहां बैठे हुए हैं? अखिलेश कहां बैठे हुए हैं? ट्विटर पर लिख देने से जाने नहीं बचती। ट्विटर पर लिखेंगे दिल्ली की सड़कों पर उतरो, सदन में मत घुसने दो किसी को। कैसे चलेगी दिल्ली भाई? ये विपक्ष वाले भी वही हैं, इनको बचाव मत करिए। और बचाव नहीं कर रही, जो कमेंट में लोग लिखते हैं उनको क्या लिखते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो लगे, कमेंट में लिखने दीजिए और कहिएगा मत कि एफआईआर लिखवा देंगे। लिखवा दीजिए एफआईआर, में देख लूं कौन लिखवाता है। इसके ऊपर एफआईआर, इसने वायोलेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 की, सीधे नजर के सामने हत्या हुई है, हमारा जीवन ये गलत बात करके हमको जीवन मारने के लिए उद्वेलित कर रहे हैं। हम नहीं इसको बर्दाश्त कर सकते। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और ये जो विभत्स घटना हुई है इसके लिए सरकार को ना सिर्फ जिम्मेदारी लेनी चाहिए बल्कि सीख भी लेना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।